नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका अभी अपना एग्जाम करने के बाद अब वहाँ से बाहर निकलती है। साथ के साथ राजलक्ष्मी भी। यहाँ पर अनिका की मुलाकात अब यहाँ पर उस ग्रीन आइज वाली औरत से हो जाती है। अब उसे देखकर अनिका को अजीब लगता है, तो वहीं वो लेडी अभी अपने मन में ही सोचती है कि अगर हम अकेले होते तो तुम्हें यहाँ से लेकर ही मैं चली जाती। ये सोचते हुए वो लेडी अभी अपनी गाड़ी में बैठकर यही सोचती है कि एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है, बस एक बार लाइफ केयर हॉस्पिटल में मैं किसी भी तरह से घुस जाऊं। ये सोचते हुए ही वो लेडी अब अपने विला की तरफ जाने लगती है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर अब अपनी मामा, मासी और अपनी मामी को देखकर कहता है, ओमकार मामू देखो ना, वो तीनों आ रही हैं। ये सुनते ही अब ओमकार उस तरफ देखता है, तो वो अब जैसे ही वो वहां पर देखता है तो वो तीनों उन्हीं की ही तरफ आ रही थी। अब जब अनिका और वो दोनों ही अब अनिका, प्रीति और राजलक्ष्मी, ये तीनों ही अब जब उनके पास आ जाती है तब ओमकार अनिका से कहता है, अनिका दीदी इस बार आपके पति आपको जॉब देंगे, लाइक सीरियसली। अब ओमकार के इस मजाक पर अब अनिका कहती है, हाँ क्या करूं, अब करना ही पड़ेगा ना, वो तो लेकिन अब पता नहीं वो देंगे या नहीं। यहाँ पर ये सभी ऐसे ही अभी हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि ओमकार अब अनिका को चिढ़ाते हुए ये सब कह रहा था ताकि दोनों के बीच थोड़ा सा हंसी मजाक हो। इधर ये सब ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए अब जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो ओमकार कहता है, चलो ना गुलेरिया हाउस। श्रेया भाभी ने बताया कि आयशा आंटी और रिया और आर्यन वहीं पर ही हैं। ओमकार ये बात यहाँ पर अनिका को कहता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि जब बच्चे वहाँ पर हैं तो उसकी अनिका दीदी भी अभी गुलेरिया हाउस चले, क्योंकि जब से ये लोग पेरिस से आए थे अनिका तब उसके बाद गुलेरिया हाउस में गई ही नहीं थी। ओमकार की इस बात पर अब अनिका कहती है, तुम अभी अलेक्जेंडर को लेकर जाना चाहते हो तो तुम लेकर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। सॉरी ओमकार, लेकिन मैं अभी गुलेरिया हाउस नहीं जा सकती। और हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम प्रीति को भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। यहाँ सभी से अभी बात करने के बाद अब अनिका अब अपनी गाड़ी में बैठकर इधर मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं, और वो सभी अब उधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर अनिका मारवा हाउस के लिए निकलती है तो अब साथ में वो रोहित को भी साथ के साथ कॉल लगा रही थी, क्योंकि अनिका को पता था कि अब तक शायद रोहित ने अपना काम कर लिया होगा, लेकिन वो भी यहाँ पर रोहित के लिए थोड़ा सा चिंतित थी कि सब कुछ सही सलामत सब कुछ हो गया हो। हालांकि अनिका जानती थी कि रोहित एज ए किंग अपने काम को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो वहीं अभी बाकी सभी गुलेरिया हाउस में के लिए निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो लेडी अब अपने विला के पास पहुंचती है, तो जैसे ही अब वो वहां पहुंची तो उसे वहां पहुंचकर अब थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन इसके बाद अब वो अपने कदमों को विला की तरफ बढ़ा देती है। जैसे ही वो अब यहाँ पर विला के अंदर पहुंचती है तो उसे वो पोस्टर दिखाई देता है जिसमें लिखा था, वेलकम टू किंग्स वर्ल्ड। ये देखकर तो अब उस लेडी का गुस्सा अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उस पोस्टर को देखकर ही वो लेडी समझ गई थी कि यहाँ पर वो लोग आकर अब उन दोनों को ही लेकर जा चुके हैं। उसकी इतनी सारी मेहनत अब पूरी की पूरी खराब हो गई है। अब वो चिल्लाते हुए कहती है, अब मेरे वार के लिए तुम सब तैयार हो जाओ। तुम सभी को ही मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये नेत्रा कौन है ये कोई भी नहीं जानता है, इसलिए अब नेत्रा कौन है ये अब तुम्हें जानना है। इस हार का बदला मैं तुम लोगों से जरूर लूंगी। वो किंग राजमहल से जुड़ा है और यहाँ से रोहित मारवा के भी राजमहल के साथ अच्छे रिश्ते हैं। मैं भी अब देखती हूँ कि रोहित मारवा को बचाने के लिए अब अनिका गुलेरिया और वो फ्रांस की रानी
क्या करेगी, क्योंकि अब तो इस गेम को खेलने में मुझे भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ जहाँ एक तरफ नेत्रा भी अपनी इस हार को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस के सीक्रेट लैब में रोहित, जॉन और एनी वहाँ पर आ चुके थे। यहाँ पर एनी ने अभी शीला और दमयंती को, जो कि वो उन्हें साथ लेकर आई थी, वो उन्हें दूसरे रूम में लेकर चली जाती है। तो वहीं इधर रोहित अभी अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकालता है और अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेकर अब रोहित उसमें एक मैसेज टाइप करता है, जिसमें वो लिखता है, अनिका अगर तुम अकेली हो तो प्लीज़ मार्केट वाले रास्ते से ही तुम सीक्रेट लैब में आ जाओ, लेकिन अगर तुम इस वक्त अकेली नहीं हो तो तुम हमारे रूम के रास्ते से आ जाना। और ये सब लिखने के बाद रोहित अब इस मैसेज को अनिका को सेंड कर देता है, क्योंकि अनिका ने जब रोहित को कॉल लगाने की कोशिश की थी तो तब रोहित ने उस समय उसका फोन नहीं उठाया था, इसलिए उस कॉल के बदले में अब यहाँ पर रोहित सीधे ही अनिका को ये मैसेज भेज देता है। इधर इस मैसेज को भेजने के बाद अब रोहित लैब में बैठ जाता है, क्योंकि वो अब यहाँ पर बैठकर अब अनिका का वेट करने वाला था। और वो अब एनी से कहता है, तुम शीला मौसी और दमयंती देवी इन दोनों के ही ब्लड सैंपल ले लो, क्योंकि इन दोनों के ब्लड सैंपल हम सब के बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि हमें बाद में भी ये काम करना पड़ सकता है और हमारे पास ये एक अच्छा मौका है। अब रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर एनी कहती है, ओके सर, कमांड एक्सेप्टेड। जहाँ एक तरफ एनी अब अपने काम में लग जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इधर अपनी गाड़ी को चला रही अनिका जब बार बार रोहित को कॉल लगा रही थी और रोहित कॉल नहीं उठा रहा था, तब उसे अपने फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन सुनाई देता है। जैसे उसे रोहित का मैसेज दिखा तो वो जल्दी से रोहित के मैसेज को पढ़ने लगती है, और अब उसे पढ़ने के बाद अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो साथ के साथ कहती है, थैंक यू मिस्टर मारवा। और ये सब कहने के बाद अब अनिका अपने फ़ोन को साइड वाली सीट पर रख देती है और वो अब अपनी गाड़ी को और भी ज़्यादा स्पीड से चलाने लगती है। अनिका से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। अनिका अब अपनी गाड़ी को सीधा ही मार्केट की तरफ ले लेती है। तो और अभी कुछ ही देर के बाद अब वो अपने सीक्रेट लैब में आ जाती है। तो वहाँ पर जैसे ही अब अनिका अपनी गाड़ी को बेसमेंट में लगाने के बाद वहाँ पर पहुँचती है, तो उसे वहाँ पर रोहित को देखकर अब अनिका कहती है, ऑल गुड मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ है। तुम्हारा गिफ्ट अंदर है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वैसे 1 मिनट अनिका, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? अब अनिका से ये पूछते ही अब रोहित साथ के साथ कहता है, वैसे तो मैं जानता हूँ कि अनिका गुलेरिया के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कितना अच्छा गया होगा, भले ही एग्ज़ाम पेपर को बनाने वाला कोई भी क्यों ना हो। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। और ये कहते हुए अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि अनिका भी यहाँ पर अनिका के लिए ये एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं थी। वो खुद एक डॉक्टर थी, उसने ना जाने ऐसे कितने ही एग्ज़ाम को क्लियर किया था। और अब वो कहती है, क्या मेरी कॉपी मिस्टर मारवा माँ चेक करेगी क्या, या कोई और चेक करने वाला है? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अरे नहीं, ये काम माँ नहीं करेगी, ये काम तो बस जॉन और एनी मिलकर करेंगे, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स को वही चेक करने वाले हैं। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, पता है मैं आपको बता नहीं सकती, मैं तीन क्वेश्चन वहाँ पर इतने टफ थे कि मुझे लग रहा था कि ये माँ ने क्यों दिए थे, क्योंकि वो तीनों ही क्वेश्चन हालांकि मेरे लिए इतने भी टफ नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ, वो 3 क्वेश्चन स्वाति माँ ने नहीं दिए थे, उन्हें नाना जी ने लास्ट मोमेंट में ऐड किए थे, क्योंकि स्वाति माँ ने पहले वाले सारे क्वेश्चंस को दिया हुआ था। अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, ओ तभी तो मैं कहूँ कि उन तीनों में मुझे इतना टाइम क्यों लगा।
हालांकि उनमें से 2 को तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कर लिया था, लेकिन आई हैव अ डाउट ऑन वन क्वेश्चन। अब अनिका की इस बात को सुनकर रोहित कहता है, डोंट वरी अनिका, अगर वो क्वेश्चन तुमसे ही नहीं हुए तो वो किसी और से हुए भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं अपनी अनिका को अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे तुमने दो सोल किए ना, एंड आई एम इम्प्रेस्ड। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, वो सालों पहले डॉक्टर अमृता को असिस्ट करते हुए ही मैंने उस तरह की सिचुएशन को डील किया था, क्योंकि जो ये 3 क्वेश्चन आए थे ये मेरी आज तक की मेडिकल हिस्ट्री से बहुत ही डिफरेंट थे, क्योंकि ये मैंने कभी भी अपने ट्रीटमेंट में कभी भी ऐसी सिचुएशन को नहीं देखा। इसलिए लेकिन हाँ, ये अच्छा था कि उस समय जब मैं अपनी डॉक्टरी कर रही थी तब मैंने ये सारी सिचुएशन देखी थी, इसलिए वो हो गया। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है कि इस बार मेरी वाइफ टॉपर। इस बात पर अब अनिका कहती है, यस मिस्टर मारवा, वो तो मैं हमेशा से ही हूँ, बट दिस टाइम गॉड नोज एनीवे, मैं उन्हें देख कर आती हूँ, क्योंकि मैं अब अपने गिफ्ट को देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो वहीं अब तक एनी भी अभी शीला मौसी और दमयंती देवी का रोहित के कहे अनुसार अब ब्लड सैंपल ले लेती है। अब वो दोनों के ब्लड सैंपल को अलग अलग जार में लेने के बाद अब वो वहाँ पर वापस आ जाती है। तो वही जैसे एनी बाहर आ रही थी तब अनिका उससे कहती है, बी केयरफुल एनी, ध्यान से चेक करना इस बात पर। अब एनी कहती है, डोंट वरी मैडम, मैं ध्यान दूंगी, क्योंकि मैंने दोनों के ही ब्लड सैंपल को बड़ी ही अच्छी से निकाला है। यह एनी से बात करने के बाद अब अनिका उस रूम में आ जाती है जहाँ पर उन्होंने शीला मौसी और दमयंती देवी को कैद कर रखा हुआ था। उस कमरे में आने के बाद अब अनिका अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर अब उन्हें अच्छी तरह से चेक करने लगती हैं, उसकी साड़ी से लेकर उसके बालों तक। यहाँ तक कि अनिका जैसे ही अब उनके बालों को अब चेक करती है तो वो अब सब कुछ समझ जाती है कि आखिर उस औरत को कैसे पता चला होगा कि शीला मौसी और दमयंती देवी कैलाश अधिकारी के बोट हाउस में है, क्योंकि ये जैसे ही जब अनिका को पता चला था कि वो दोनों कैलाश अधिकारी की कैद से निकल कर चली गई है, तब अनिका को भी शक हुआ था कि जरूर उनके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा डिवाइस होगा जिससे उनकी लोकेशन के बारे में उसे किसी को पता चल गया होगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर शीला और दमयंती देवी ये दोनों ही अभी बेहोश थी, तो अनिका इन्हें उनके सिर से लेकर उनके पैर तक, इवन उनके बालों तक को सब कुछ चेक कर लेती है। अब ये सब सोचते हुए ही अनिका अब अपने हाथ के ग्लव को निकालकर अब बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद अब वो रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा। अब अनिका की आवाज़ को सुनकर अब रोहित, जो कि अभी अपने फ़ोन में अपना ध्यान लगाए हुए था, वो भी अपने फ़ोन में कुछ सर्च ही कर रहा था कि तभी अब अनिका की आवाज़ को सुनकर अब वो अनिका की तरफ देखता है और कहता है, हाँ अनिका, क्या हुआ, क्या मिला तुम्हें उसमें? अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, हम अभी इन्हें यहाँ से नहीं भेज सकते हैं, ये कहीं भी जाएंगी, वो औरत इनकी लोकेशन को ट्रेस कर लेगी। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, क्या बात है अनिका, मैं कुछ समझा नहीं, वो इन्हें कैसे ट्रेस कर सकती है? इस बात पर अब अनिका कहती है कि आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मिस्टर मारवा, इसके बाद ही आप इन दोनों को यहाँ से भेज दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका अब लैब के अंदर वापस से चली जाती है और लैब में जाने के बाद वो अब कुछ केमिकल को लेकर अपने काम में लग जाती है। तो वहीं अब तक चिराग, अब्दुल और परशुराम सूर्यवंशी के साथ यहाँ पर आंसर शीट को लेकर ये सभी आ जाते हैं। उन्हें देखकर अब रोहित कहता है, इन सभी को एनी और जॉन को दे दो, क्योंकि इन सारी की सारी आंसर शीट्स को अब वो दोनों ही चेक करेंगे। रोहित मारवा की इस बात पर अब चिराग भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद वो सभी अब उन पेपर्स को जॉन और रैनी के सामने रख देते हैं। जॉन और रैनी, जो कि अभी भी अपने काम में लगे हुए थे, इधर चिराग अब रोहित से कहता है कि सर, आज आपकी मीटिंग है, मेरे ख्याल से अभी हमें आपकी मीटिंग के लिए चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी नहीं निकले तो शायद फिर हम लेट हो जाएंगे।
चिराग की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है तुम रुको। ये कहते हुए ही रोहित अभी एनी से कहता है, एनी मैं भी जा रहा हूँ। जब तुम्हारी मैडम का काम पूरी तरह से हो जाए तो तुम उनसे कहना कि रोहित सर मीटिंग के लिए गए हुए हैं। अब रोहित की इस बात पर अब एनी कहती है, ओके सर, मैं जैसे ही मैडम बाहर आएगी तो मैं उन्हें आपका ये मैसेज दे दूंगी। यहाँ रोहित मारवा ये कहने के बाद अब वहां से निकल जाता है तो वहीं उनके पीछे पीछे अब चिराग, अब्दुल और परशुराम सूर्यवंशी भी वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर उनके जाने के बाद एनी और जॉन अब अपने काम में फिर से लग जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास और भी ज्यादा काम आ गया था। अब उन्हें जल्द से जल्द इन सारे ही आंसर शीट्स को अच्छे से चेक करना था। वहीं अनिका भी अभी अपने काम में बिजी थी, क्योंकि अनिका अभी अपनी लैब में कुछ कर रही थी। यहाँ पर अपने काम को करने के बाद अब अनिका ने जब अपना काम पूरा किया तो वो अब देखती है कि एनी और जॉन ये दोनों तो अभी अपने काम में बहुत ही बिजी हैं। तो यहाँ पर अनिका अब उस केमिकल को लेकर अब फिर से उस रूम की तरफ जाने लगती है। अनिका जैसे ही वहां जाती है तो वहां जाने के बाद वो अब उस केमिकल को शीला और दमयंती के बालों में डालने लगती है, क्योंकि अनिका ने यहाँ पर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए वो भी से यहाँ पर शीला और दमयंती के बालों के ऊपर ट्राई करती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ नेत्रा, जो कि अभी शीला और दमयंती की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, और वो भी यही सोच रही थी कि बस अब लास्ट 10 सेकेंड, उस लास्ट 10 सेकेंड के बाद मैं उन दोनों की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर पाऊंगी। बस इसकी लोकेशन को ट्रेस होने में अभी 10 सेकेंड ही हैं। फिर मैं देखती हूँ कि उन दोनों को मुझसे कौन छिपा कर रख सकता है, क्योंकि उसके बाद चाहे वो कहीं पर ही क्यों ना हो, मैं उन्हें वहाँ से फिर से लेकर आ जाऊंगी। अब ये सोचते हुए ही नेत्रा भी अपनी उंगलियों को अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर दौड़ा रही थी कि तभी अब वो यहाँ पर उसे यहाँ पर एक 100% श्योरिटी थी कि वो इस बार भी उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लेगी। लेकिन अब उसकी उम्मीद यहाँ पर उसे टूटते हुए दिखाई दी, क्योंकि तभी उसे पता चला कि जिस डिवाइस की वजह से वो उन दोनों तक पहुँच सकती थी, अचानक वो डिवाइस ही डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर उसका संपर्क उस डिवाइस से अचानक से टूट गया था। उसके डिवाइस से उस संपर्क के टूटने के बाद अब वो खुद ही अंदाजा लगा लेती है कि जरूर किसी ने कुछ तो गड़बड़ की है। अब ये देखकर अब नेत्रा एकदम से चिल्लाने लगती है, और अब वो सोचती है आखिर ये सब किसने किया होगा। आखिर किसे पता चला होगा कि जिस डिवाइस को कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है, उसे डिस्ट्रॉय किसने किया होगा, क्योंकि उस डिवाइस के बारे में तो किसी के लिए भी पता चलना इतना आसान नहीं है। आखिर फिर उस डिवाइस को डिटेक्ट करने वाला कौन पैदा हो गया। सच में जिसने भी ये किया होगा वो सच में कोई जीनियस ही होगा। लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। अब यहाँ पर नेत्रा अब यही सोचती है, और अब वो कहते हैं हाउ इज़ दिस पॉसिबल। यहाँ पर शीला और दमयंती अभी दोनों के साथ अब उसका नेटवर्क टूट जाने की वजह से नेत्रा अब अपने गुस्से में तिल मिला रही थी, और साथ के साथ वो सोचती है कि मुझे कुछ भी करके बस उन दोनों को ढूंढना ही होगा। यहाँ जो कि नेत्रा अभी अपने ख्यालों में ही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब अनिका अभी तक अपना काम कर चुकी थी, क्योंकि अनिका को बस सबसे पहले तो इस डिवाइस को ही डिस्ट्रॉय करना था। और अब वो अपने मन में ही सोचती है कि चलो अब यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया, और अब यहाँ इससे आगे का काम मिस्टर मारवा का शुरू होगा, क्योंकि मुझे इनके साथ जो करना था वो मैं कर चुकी। ये कहते हुए ही अनिका उस रूम से बाहर निकलकर अब अपनी कैप, आई ग्लासेस और ग्लव्स को निकालकर एक साइड पर रख देती है, और वो अब अपना काम खत्म करने के बाद अब वो सीधा ही अब अपने रूम में ही जाने वाली थी कि तभी अब उसके कानों में अब वहाँ पर एनी की आवाज़ आती है। एनी जो कि अभी उसे पीछे से कह रही थी हाउ इज़ दिस पॉसिबल मैम। इस बात पर अब हाउ इज़ दिस पॉसिबल, अब एनी की इस बात पर अब जॉन कहता है क्या हुआ है एनी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो, एवरीथिंग इज ऑल राइट।
यहाँ एनी की बात को सुनकर अब अनिका भी अब फिर से पीछे मुड़कर देखती हो रहा अब वो एनी और जॉन की तरफ बढ़ जाती है कि आखिर एनी किस बारे में बात कर रही है। और अब जब अनिका एनी के पास आती है तो अब वो उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ है एनी, कुछ हुआ है क्या? अब अनिका किस बात पर? अब एनी कहती है, अब तक किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी कैंडिडेट फुल मार्क्स लेकर नहीं आया है। मैंने पूरी हिस्ट्री चेक की है, लेकिन इस बार मैंने पूरी हिस्ट्री चेक की है। अब उसकी इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? इस बात पर अब एनी कहती है कि मैडम आईडी नंबर 2456789 got a full marks and surprisingly his answer was too good। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ऐसा तो तभी हो सकता है जब पेपर लीक हुआ हो, क्योंकि अगर पेपर लीक नहीं हुआ हो तो फिर तो कोई भी कैंडिडेट ऐसे फुल मार्क्स लेकर ही नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो आज तक का रिकॉर्ड है। बट ये लाइफ केयर हॉस्पिटल में तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा करो एनी, तुम एक काम करो, मुझे उस आईडी नंबर की आंसर शीट दे दो, मैं एक बार उसे देखती हूँ और उसे चेक करती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब एनी कहती है, ओके मैडम। और ये कहते हुए ही एनी अब उस आंसर शीट को अनिका को दे देती है। तो वहीं अब अनिका भी उसे लेकर अब वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। यहाँ एनी और जॉन अभी अपने काम में ही लग जाते हैं। इधर अपने रूम में आने के बाद अब अनिका आकर अपने बेड पर बैठ जाती है और अब वहाँ पर अब वो उस आंसर शीट के हर एक पेज की फोटोज क्लिक करती है और उसकी हर एक फोटोज को क्लिक करने के बाद अब वो सबसे पहले इन आंसर शीट्स को अभी स्वाति मल्होत्रा को और उसके बाद अब वो इन शीट्स को डॉक्टर अमृता को सेंड कर देती है। और साथ के साथ अब वो एक मैसेज भी टाइप करती है कि आप इस आंसर शीट को चेक कीजिए और मुझे बताइए। इसे सेंड करने के बाद अब वो उस आंसर शीट को अपने बेड पर रखकर इधर चेंज करने के लिए अपने बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अब तक गुलेरिया हाउस में बच्चों के जाने से सभी के चेहरे पर ही स्माइल आ जाती है। यहाँ पर रिया अब अपने नानू से कहती है, नानू मेरे पास एक आइडिया है। अब रिया की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या आइडिया है रिया? इस बात पर अब रिया कहती है, नानू क्यों ना हम नानी माँ के साथ वहीं पर ही चले जाएं, पर आप उन्हें फर्स्ट टाइम लेकर गए थे, क्योंकि मैं उस जगह को देखना चाहती हूँ जहाँ पर आप दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। आई एम सो एक्साइटेड। रिया की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि वैसे आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आपकी नानी माँ तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। क्योंकि रिया ने ये आइडिया करण गुलेरिया को इसलिए दिया था क्योंकि रिया जानती थी कि उसकी नानी माँ की याददाश्त चली गई है और अगर वो उसी जगह पर जाएगी जहाँ पर पहली बार वो उसके नानू से मिली थी तो हो ना हो उसकी नानी की याददाश्त शायद वापिस आ जाए। उसे ये उम्मीद थी। लेकिन अब अपने नानू की इस बात पर अब रिया कहती है, डोंट वरी नानू, मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं आप चिंता मत कीजिए। मैं बस बड़े मामा से कहूंगी कि वो नानी माँ को वहां पर लेकर आए, और देखना जैसे ही मैं बड़े मामा को ये सब कहूंगी तो वो तो हमारी नानी माँ को वहां पर लेकर ही आ जाएंगे और फिर हम सब मिलकर वहां पर बहुत सारे मजे करेंगे। रिया की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है रिया, फिर तो अच्छा आइडिया है। जैसा मेरी प्रिंसेस को सही लगे वैसा ही करो। अब चलो यहाँ से, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अब अपने नानू की इस बात पर अब रिया कहती है, क्या नानू, क्या कोई सरप्राइज है क्या? रिया की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, यस इट्स अ सरप्राइज। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब रिया की आंखों पर अब अपने हाथों को रखते हैं। इधर रिया अब अपने नानू के मुंह से सरप्राइज सुनते ही रिया की तो एकदम पूरी ही एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि रिया को सरप्राइज बहुत ही पसंद थे। इधर करण गुलेरिया अब उसकी आंखों को कवर करके अब उसे गाइड करते हुए ही एलिवेटर के पास लेकर जा रहे थे। यहाँ इधर राजलक्ष्मी आर्यन और अलेक्जेंडर से कहती है, आप दोनों भी जाइए, आप दोनों भी जाकर देखिए, और यश अपने भाइयों को अपना रूम दिखाओ। अब राजलक्ष्मी की इस बात पर अब यश कहता है कि
अरे हाँ चाची, मैं तो ये भूल ही गया था, क्योंकि मम्मा ने भी मुझे ये बोला था। एंड थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। ये कहते हुए ही यश अब उनके साथ चला जाता है। यश अब यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर से कहता है, चलो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा रूम देखता हूँ। ये कहते हुए ही यह सब एलिवेटर की तरफ जाने लगता है, तो वहीं उसके पीछे पीछे आर्यन और अलेक्जेंडर भी जाते हैं। या इधर आयशा मारवा, श्रेया नंदिनी, प्रीति और राजलक्ष्मी के साथ बैठी हुई थी, और वो प्रीति और राजलक्ष्मी से कहती है, कैसा हुआ एग्जाम बेटा तुम्हारा, क्योंकि आज तो तुम तीनों का ही एग्जाम था ना। इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है कि लाइफ केयर हॉस्पिटल में एंट्री लेना भी बहुत ही मुश्किल है आंटी, इतना टफ पेपर होता है ना ये सुनते ही अब प्रीति कहती है, तीन क्वेश्चन तो मेरी समझ से ही बाहर थे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनमें करना क्या है। प्रीति की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, उन 3 में से मैंने एक क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट किया है और वो आधा ही लिख पाई हूँ, लेकिन हाँ डॉक्टर अमृता ने जरूर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। राजलक्ष्मी की इस बात पर अब प्रीति कहती है, क्या उस तरह की सिचुएशन कभी आई है? इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ वो एक क्वेश्चन जो था ना, वो बिल्कुल वैसा ही केस था जो कि मयूर के साथ हुआ था। राजलक्ष्मी की इस बात पर अब प्रीति कहती है, अरे हाँ मैंने तो वो केस स्टडी भी किया था। ओ गॉड, काश मुझे एग्जाम हॉल में आंसर पता चल जाता, मैंने तब उसके बारे में क्यों नहीं सोचा। प्रीति की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, इसे ही तो एग्जाम का प्रेशर कहते हैं ना प्रीति, क्योंकि तुमने उस केस को स्टडी किया और उसके बाद भी तुमने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाई। यही तो प्रेशर होता है कि कोई चीज तुम्हें आते हुए भी तुम उसे नहीं कर पाती हो। पता नहीं अब उसका कितना मार्क्स कट जाएगा। अब उसकी इस बात पर अब प्रीति कहती है, राजलक्ष्मी भाभी आपने इतने सालों तक डॉक्टर अमृता को असिस्ट किया है, डोंट वरी, आपने जिस पोस्ट के लिए एग्जाम दिया है वो पोस्ट तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि आपके पास तो इतने सालों का एक्सपीरियंस भी है। इवन आप तो खुद डॉक्टर अमृता के इतने क्लोज भी रही हो, इसलिए आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर प्रीति की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, आई होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर अब ये सभी बातें ही कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया रिया को लेकर अब आ जाते हैं और वो अब उस रूम को खोलते हैं। जैसे ही वो उस रूम को खोलते हैं तो ये रूम पिंक, पर्पल और वाइट के कॉम्बिनेशन में ये रूम बनाया गया था, और यहाँ पर अंदर 3 ड्रेसिंग मिरर भी लगे हुए थे और उसकी बॉर्डर को आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। यहाँ आने के बाद रिया जब बेड के पास देखती है तो वहाँ पर रिया लतिका और पिंकी की लार्ज साइज की एक फोटो को देखती है, क्योंकि जो कि दीवार पर लगी हुई थी, और एक तो यहाँ पर इनकी एक फैमिली फोटो भी थी। पूरे रूम को देखकर अब रिया कहती है, वाओ नानू, ये किसने किया, बहुत ही सुंदर है, ये रूम मुझे बहुत ही पसंद आया। रिया की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि हाँ, तो ये आपके लिए ही तो बनाया गया है, क्योंकि जब यहाँ पर मेरी एंजल को ये सब पसंद है तो ये उसी की चॉइस के अनुसार बनाया गया है, और वो आपके सिद्धार्थ मामू ने बनवाया है। अब उस यहाँ पर करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही रिया कहती है, मुझे ये रूम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जहाँ रिया भी अपने रूम में आकर बहुत खुश थी, तो वहीं यश अभी आर्यन और अलेक्जेंडर को अपने साथ लेकर अब वहाँ पर उनके रूम को दिखाने के लिए लेकर चला गया था। यहाँ पर अब इस रूम को देखकर अब अलेक्जेंडर कहता है, यहाँ पर भी पेट एनिमल है, वाओ, कितने क्यूट हैं ये। इस बात पर अब यश कहता है, वो करण दादू ने ओमकार मामू को बोलकर इनको उनके एनिमल शेल्टर से कुछ एनिमल को यहाँ पर गुलेरिया हाउस में अलेक्जेंडर के लिए शिफ्ट करवा दिया है। इसकी इस बात को सुनकर अब आर्यन कहता है, लेकिन यश जब अलेक्जेंडर यहाँ से फिर से चला जाएगा, यानी कि जब वो मारवा हाउस में चला जाएगा,
तब इन पेट एनिमल्स का क्या होगा, तब इनकी देखरेख कौन करेगा। यहाँ पर आर्यन की इस बात को सुनकर अब यश कहता है वो यहाँ पर करण दादू है ना, क्योंकि उनको भी पेट एनिमल से बहुत ही लगाव है। वो शारदा आंटी ने एक बार बताया था कि उन्हें पहले से ही पेट एनिमल्स बहुत सी पसंद थे, लेकिन एक समय ऐसा आया अब के उसके बाद उन्हें नहीं रखा। अब उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है ऐसा क्या हुआ था। अब उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर यश कहता है वो व्योमा थी ना, उसकी वजह से।